नमस्ते, हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। ये एक यूनिक टॉपिक है। ये टॉपिक ये रहेगा कि इस 11/11 पोर्टल मतलब कि 11/11/2021 के दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनरशिप आपको लेकर सोचे। ओके, तो यहाँ मैंने 3 फाइल बनाई हुई है। इसके लिए भी फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3, और इसको किस तरह से चूज़ करना है वो आपको पता ही है। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी। जो मैं कहूँगी वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये फाइल 1 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनरशिप आपको लेकर ही सोचे। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए होगी। ये कोई भी देख सकता है, लड़का या लड़की कोई भी हो, कोई भी देख सकता है ये रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनको क्या करना चाहिए कि उनके पार्टनर सिर्फ उनको लेकर ही सोचे। 11/11 पोर्टल के दिन उनको क्या करना चाहिए। हमारे पास पहला कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग का। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द ड्रीम, और लास्ट कार्ड हमारे पास आया है एबंडेंस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है पॉलिटिक्स। ओके, तो आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब आपको उनके लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, उनके ऊपर विश्वास रखना है, अपना धैर्य बनाकर चलना है और अपने लिए सेल्फ लव करना है। ओके, द ड्रीम का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने पार्टनर को लेकर जो कुछ भी सपने देखे हैं वो किसी को अभी साझा नहीं करने हैं जब तक आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर देते। ओके, और 11/11 पोर्टल के दिन आपको सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है। आपको नेगेटिव सोच आए, थिंकिंग आए, या फिर आसपास के लोग या फिर आपके वर्क प्लेस के लोग आपके साथ लड़ने झगड़ने आए या फिर कुछ भी आपको बोल दे तो आपको जवाब नहीं देना है। इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, एबंडेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच को बैलेंस में करना होगा। मतलब जब भी आपको नेगेटिव सोच आए तो तब आपको पॉजिटिव सोचने लगना जाना है। ओके, मतलब एक नेगेटिव सोच हमारी मतलब मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि एक पॉजिटिव सोच 100 नेगेटिव सोच के ऊपर भारी पड़ती है। ये तो आपने सुना ही होगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको आपके पार्टनर को लेकर कोई भी नेगेटिव सोच या थर्ड पार्टी की सोच आ रही हो उसको अपने दिमाग में से निकाल देना है और अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। ओके, इस 11/11 पोर्टल के दिन आप ये कर लोगे तो आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए ही सोचेंगे, क्योंकि आपके सोच में एक डर बैठ गया है, उसको आपको निकालना है और यूनिवर्स पर ज़्यादा भरोसा करना है और यूनिवर्स को कहना है थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड पे करना है। ओके, और बॉटम ऑफ द डे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। वो ये बता रहा है कि आपको पॉलिटिक्स नहीं खेलना है अपने पार्टनर को लेकर। मतलब आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो तो फिर आप अपने पार्टनर को प्यार नहीं करते हो, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो सिर्फ उनके लिए ही सोचें, दूसरे जो कोई भी हो उनको साइड में कर दीजिए। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। अब ये फाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं तो देख लेते हैं आपको 11/11 पोर्टल के दिन 11/11/2021 के दिन क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको लेकर सोचे। ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, ये सभी के साथ रेजोनेट होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं फाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनको क्या करना चाहिए 11/11 पोर्टल के दिन।
हमारे पास पहला कार्ड आया है द मास्टर, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है कंडीशनिंग, तीसरा कार्ड हमारे पास आया है साइलेंस का। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। तो हमारे पास पहला कार्ड आया है मास्टर का, जो ये बता रहा है कि आपको अपने आप में कुछ बनना है, सेल्फ लव करना है, खुद को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी आ गई है, डर आ गया है, उनको बाहर निकाल फेंकना है आपको। और उसके लिए आपको पहले अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और अपने आप के ऊपर भरोसा तभी आपको आएगा जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मैं बता दूं। इसलिए ये सब तो आपको नहीं सोचना है। आपके फैमिली वाले आपको लेकर क्या सोचते हैं उसके लिए भी आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। और आप किस लिए इस अर्थ के ऊपर आए हो उसको आपको भली भांति समझना पड़ेगा। मास्टर का कार्ड यही कह रहा है। आपको अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी कि आप एक सोल के तौर पर किस लिए इस अर्थ पर आए हो, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। ओके, तब आपको किसी की बात कभी भी चुभेगी नहीं। कंडीशन की बात ये कंडीशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों की बातों में नहीं फंसना है। लोग आपको लिए क्या रिएक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, उसको नहीं सुनना है। बस अपने आप में एक शेर की तरह रहना है। शेर कौन होता है आपको पता है। शेर हमेशा अकेला ही रहता है, वो भीड़ में नहीं चलता है। इस तरह से आपको ही अकेले ही आगे चलना है। और इस दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। इसलिए लोगों के बारे में मत सोचिए और लोगों के बारे में सोचते हुए अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। 11/11 पोर्टल के दिन आपको यही रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव सोचना है। लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, या फिर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आपके साथ लड़ झगड़ रहे हैं, तो उनका जवाब आपको नहीं देना है किसी भी तरह। आपको चुपचाप सुन लेना है और कुछ नहीं करना है। तभी वो सामने वाला इंसान नम पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। आप बार बार उनको जवाब दोगे तो वो ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ेगा। ओके, और साइलेंस का कार्ड ये बता रहा है कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस रहना है। आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा कि आप इस धरती पर किस लिए आए हो, वो पहले समझना पड़ेगा। तो आपको ये सब लोग, आसपास के लोग जो एक ताना दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वो आपको चुभ रहा है, वो नहीं चुभेगा। क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। ओके, और आपको अपने अंदर जैसे जैसे आप लोगों की बातों को बुरा नहीं मानोगे, इस तरह से आप शांत होते जाओगे अंदर से, और बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे। और आप अपने आप के अंदर एक धैर्य महसूस करोगे, पेशेंस आएगा आप में, जो जवाब देने से तो आ ही नहीं सकेगा। ओके, और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे जाना है। इस वजह से आपको धीरे धीरे इस सब सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है वो सीखना पड़ेगा। इसलिए ट्रैवलिंग का कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स या भगवान डिवाइन में नहीं मानते हो, तो आपको डिवाइन में मानना पड़ेगा। और हर रोज़ आपको पॉजिटिव 11/11 पोर्टल के बाद भी आपको हर रोज़ पॉजिटिव रहना है। किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। पहला तो अपने आप में एक प्योर इंसान बनना है। कोई कितना भी आपको क्यों ना कह जाए, आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। ओके, और इस बात से आप बाहर निकल आए तो आपके पार्टनर तो आपके पास आने ही वाले हैं।
लेकिन पहले अपने आप के अंदर के डर को आपको बाहर निकाल कर फेंकना है और उसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में ट्रैवलिंग कार्ड आया है जो चेंज भी कहता है। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। अब जिस किसी ने ये पाइल 3 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनरशिप आपको लिए सोचे। और ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, सभी लड़का लड़की ये रीडिंग देख सकते हैं और ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, प्लीज़ सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, तो पाइल 3 देख लेते हैं कि 11/11 पोर्टल के दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपके पार्टनरशिप आपके लिए सोचे। ओके, हमारे पास पहला कार्ड आया है सोरो का, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है इंटेंसिटी का, और ये 2 कार्ड आए हैं, इस वजह से मैं नहीं लूँगी गाइस। हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, डिवाइन। लास्ट कार्ड आया है हारमोनी का। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस का। तो 11/11 पोर्टल के दिन आपको क्या करना है कि आप जो अभी तक बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो इसमें से बाहर निकल आना है आपको पहले तो। और इससे बाहर कैसे निकलना है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, अपने आप को दुखी महसूस नहीं कराना है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए लोगों के सामने पेश आते हैं। तो आपको भी अपने दुख को अपने दिल में दबा देना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको पहले मुस्कुराने का सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने आप को पहले प्यार करना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग आपको प्यार करेंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि हम अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो दूसरे हमारी रिस्पेक्ट कहाँ से करेंगे। तो हम अपने आप को ही प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को ही ऊंचा दर्जा नहीं देंगे, अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग कैसे देंगे। तो पहले अपने आप को पहले ऊपर उठाओ, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। हार मत मानो लाइफ से, आपको कभी ना कभी जीत ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। इस तरह से दुखी होने से कुछ नहीं होता और कोई मदद करने आने ही नहीं वाला। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, और अपने सिचुएशन से लड़ना है, लोगों के साथ नहीं लड़ना है, अपनी सिचुएशन के साथ लड़ना है और उसमें से बाहर निकलना है। और लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, उसकी परवाह तुम्हें नहीं करनी है, वो यूनिवर्स संभाल लेगा। इंटेंसिटी का कार्ड ये बता रहा है कि 11/11 पोर्टल के दिन आपको अपनी एक पावर जो आपके अंदर छुपी हुई रखी है, मतलब अपने दिल में दबाई हुई रखी है, उनको आपको बाहर निकालना है और वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। इस वजह से पहला कार्ड सोरो आया था कि आपको अपने दुख में से बाहर निकलना है, तभी आप इस इंटेंसिटी में आ पाओगे, इस पावरफुल पोजीशन में आ पाओगे। और आपके साथ यूनिवर्स है, हर एक इंसान के साथ यूनिवर्स है। इसलिए मैं बस आपको कहूँगी कि आप अपनी तरह आगे बढ़िए, बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगी। ओके, हारमोनी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने आप को शांत करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, हर एक को प्यार देना है,
हारमोनी का कार्ड तो बस यही कहता है कि आप हर एक इंसान को प्यार करो, किसी के साथ वैर मत रखो, किसी के साथ दुश्मनी मत रखो। दुश्मन आते हैं वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जाते हैं, इसलिए दुश्मन को भी प्यार करो, हारमोनी का कार्ड कहता है। इसलिए अपने आप को इतना ज़्यादा एक स्टेबल बना दो कि किसी कोई भी लोगों के लिए आपको कुछ भी फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ हमें लाइफ में सिखा कर ही जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, तब आप ये सब समझोगे तभी ये आप इसमें से बाहर निकल पाओगे। ओके। और 11/11 पोर्टल के दिन आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने पार्टनर को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई होगी, वो उनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई होगी, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोचोगे तो वो आपके पास आने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको भी इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर आपको समझेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का, जो ये बता रहा है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है। आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, तो इस वजह से आप दोनों का रिश्ता तो पहले से ही तय किया गया है, लेकिन उस टाइम आप नहीं मिल पाए, इस वजह से इस लाइफ में आए। तो आपको इस लाइफ में मिलना ही है, लेकिन इससे मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को प्यार करना पड़ेगा, तभी आप अपने पार्टनर्स को मिल पाओगे। और इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, सब समय और सिचुएशन गलत होती है और कुछ नहीं। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।